नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम देखते हैं कि सौर मंडल हमारा कैसे बनता है, कैसे हमारे ग्रहों की उत्पत्ति होती है, कैसे हमारे तारों की उत्पत्ति होती है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ब्रह्मांड से संबंधित प्रश्न को एवं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी उन सब की मैंने व्याख्या किया था। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सेशन है सौर मंडल। सौर मंडल, जैसा कि आप सौर से ही जानते हैं कि सौर का मतलब होता है ऊर्जा से संबंधित होता है और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। तो आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल के किस भाग में हमारा सूर्य स्थित है, तो आप जानते रहिए सौर मंडल के केंद्र में हमारा सूर्य स्थित है। थोड़ा सौर मंडल के बारे में जानते हैं। तो सौर मंडल जो है आकाश गंगा का एक भाग है। सौर मंडल आकाश गंगा का एक भाग है। इसको मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आकाश गंगा जो होती है मंदाकिनी, उसमें क्या होता है हमारे तीन आपके भुजाएं पाई जाती हैं। ये आपकी बाह्य भुजा थी जहाँ पे नवीन तारों का जन्म होता था। ये आपकी मध्यवर्ती भुजा थी जहाँ पर आपका क्या है सौर मंडल यही स्थित है। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि हमारा सौर मंडल हमारे मंदाकिनी के किस भाग पर स्थित है, यानी किस भुजा में स्थित है, तो आप जानते रहिए कि किस भुजा में स्थित है? मध्यवर्ती भुजा में। तीसरा आपका वर्ग कहलाता है जिसमें हमारा क्या स्थित है? ब्लैक होल स्थित है। सौर मंडल में क्या क्या पाए जाते हैं, तो आप जानते रहिए कि सौर मंडल में ग्रह एवं तारे पाए जाते हैं। आइए हम अध्ययन करते हैं ग्रहों की कि ग्रह क्या होते हैं, ग्रह से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं, सारी चीजों पर हम क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ग्रह क्या होते हैं पहले समझिए। ग्रह वे होते हैं जो अपने ही धुरी पर रह करके सूर्य का क्या करते हैं, वो चक्कर लगाते हैं, यानी जो इधर उधर नहीं भटकते होंगे वो क्या होते हैं? ग्रह कहलाते हैं। तो टोटल कितने ग्रह हैं हमारे? टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन 2006 में प्लूटो को इस श्रेणी से बाहर कर दिया गया। उसका कारण यह था कि प्लूटो अपने स्थानों पर न रह करके कहीं इधर उधर भटक रहा था, जो ग्रहों की कंडीशनों को पूरा नहीं करता है। इसीलिए अब वर्तमान में कितने आपके ग्रह बचे हुए हैं? 8 ग्रह बचे हुए हैं। इन्हीं ग्रहों से संबंधित आप जानते रहिए क्वेश्चन को भी एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आए हैं। आइए देखते हैं ग्रहों को। ग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक पार्थिव ग्रह और दूसरा आपका है क्या? बाह्य ग्रह। पार्थिव ग्रह को एक नाम और दिया जाता है जिसे कहा जाता है आंतरिक ग्रह। बाह्य ग्रह को भी ऐसे ही एक नाम देते हैं जिसे कहा जाता है जोवियन ग्रह। तो क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं आंतरिक या पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में जो होते हैं पहले के 4 वो क्या कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। पहले के 4 कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये 4 ऐसे ग्रह हैं जो आपसे क्या होते हैं? पूछे जाते हैं और ये किस श्रेणी में रखे जाते हैं? पार्थिव ग्रह के। यहाँ से क्वेश्चन 2 तरीके के पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछा सबसे छोटा पार्थिव ग्रह कौन सा होता है, तो सबसे छोटा पार्थिव ग्रह बुध होता है। सबसे अंतिम का पार्थिव ग्रह कौन सा होता है? सबसे अंतिम का पार्थिव ग्रह कौन सा है? मंगल होता है। बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं, तो बाह्य में आप जानते रहिए बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 4 ऐसे ग्रह और हैं जो बाह्य ग्रह की श्रेणी में रखे जाते हैं। और ये एक तरीके से आप देख भी सकते हैं कि ये कैसे हैं? सूर्य से दूरी के क्रम में भी, यानी सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में भी है। सूर्य से सबसे नजदीक जो है बुध और सबसे दूर कौन सा होता है? वरुण होता है।
इसी प्रकार आपके आकार की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम बताइए, तो आकार की दृष्टि से मैं बढ़ते क्रम को देखते हैं। बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम में आप जानते रहिए यही आपका 1 4, पहला बुध, उसके बाद मंगल, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद उल्टा चले जाइए वरुण, फिर अरुण, फिर शनि और फिर बृहस्पति। आपसे अगर पूछा जाए कि आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, तो आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और सबसे बड़ा ग्रह आपसे पूछा जाए तो कौन सा ग्रह होता है? बृहस्पति होता है। ऐसे ही ग्रहों को हम एक एक करके आपसे डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि विभिन्न एग्जामों में कैसे ग्रहों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। आइए सबसे पहले हम जानते हैं बुध के बारे में। बुध के बारे में आप पहला पॉइंट जानते रहिए कि सूर्य से सबसे नजदीक, सबसे नजदीक। दूसरा पॉइंट आप जानते रहिए बुध के बारे में कि ये दिन के समय ताप अधिक, रात के समय ताप यानी तापमान क्या होता है? कम हो जाता है। या कह सकते हैं कि दिन के समय में टेम्परेचर बहुत अधिक होता है और रात्रि के समय में क्या होता है कि रात्रि के समय में यहाँ पर बर्फ जम जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ से डायरेक्टली एक ना पूछ करके आपसे पूछा क्या जाता है? आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका तापांतर सबसे अधिक होता है, तो वह ग्रह कौन सा है? बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका ताप का अंतर सबसे ज्यादा होता है। आइए अगला पढ़ते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र को जानते रहिए कि इसे क्या कहा जाता है। पहली चीज तो जानते रहिए कि शाम को ये कहाँ दिखाई देता है? पश्चिम की तरफ। और सुबह कहाँ दिखाई देता है? पूर्व की तरफ, जैसा सूर्य दिखाई देता है। इसीलिए इसे सांझ एवं भोर का तारा कहते हैं। दूसरा पॉइंट आप जानते रहिए कि प्रेशर कुकर जैसा दिखता है। प्रेशर कुकर जैसा दिखने वाला ग्रह, प्रेशर कुकर जैसा दिखने वाला क्यों दिखता है भाई? उसका कारण है कि इसके वायुमंडल में या कह सकते हैं उसके जो आसपास के बादल होते हैं उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इसी वजह से इसका प्रेशर कैसा होता है? इसका प्रेशर ज़्यादा होता है और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? प्रेशर कुकर जैसा दिखने वाला ग्रह। तीसरा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आपका कि पृथ्वी की इसे क्या कहते हैं? बहन कहा जाता है। पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या है? व्यास, घनत्व एवं आकार की दृष्टि से, घनत्व, व्यास एवं आकार की दृष्टि से पृथ्वी के समान ही है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कहा जाता है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण इसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चमकीला ग्रह कहा जाता है। आगे हम पढ़ते हैं, पृथ्वी को पढ़ते हैं। पृथ्वी को देखते हैं। पृथ्वी आप जानते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। समझते हैं, ये मान लीजिए वाई एक्सिस है और ये क्या है? एक्स एक्सिस है। तो यहाँ से एक डार्क लाइन लगा करके आए, देखिए ये टोटल कितना 23.5 डिग्री हो गया। ये आपका
मिड पॉइंट आपका यहाँ होना चाहिए, लेकिन ये अपने जगह से थोड़ा सा झुका हुआ है, इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका है, 23.5 डिग्री हुआ है। ये अपने ध्रुवों पर, यानी कह सकते हैं कि ध्रुवों पर चपटा हुआ है। चपटा होने के कारण इसका आकार भू-आभ कहलाता है। भू-आभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जियोड कहते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का वास्तविक आकार कैसा होता है, तो पृथ्वी का वास्तविक आकार क्या होता है, जियोड होता है। एक पॉइंट और जानते रहिएगा कि यहाँ पर क्या होता है कि पानी की अधिकता के कारण इससे क्या कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहते हैं। आगे बाकी हम पृथ्वी के बारे में और आगे डिस्कस भी करेंगे, पृथ्वी कैसे घूमती है, उसका परिक्रमण काल कैसा होता है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमको सिर्फ थोड़ा सा ग्रहों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, पृथ्वी के बाद हम मंगल की बात करते हैं। मंगल पर आप जाते रहिए, इसकी मिट्टियों में आयरन ऑक्साइड की मात्रा, आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। और एक पॉइंट यहाँ याद रखिएगा कि जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसी प्रकार आपका मंगल भी अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है, जैसे पृथ्वी जैसा दिखाई देता है। तीसरा पॉइंट आप जानते रहिए, इसके पास दो उपग्रह है, एक है फ्लीबोस और दूसरा आपका क्या है, डीमोस। डीमोस जो है आपका सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, सौर मंडल का सेकंड बड़ा उपग्रह। अब याद रखिएगा कि पृथ्वी के पास भी एक उपग्रह है, चंद्रमा, और बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो आप मंगल के बारे में जानते रहिए कि मंगल मिट्टियों के आयरन के ऑक्साइड के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। यह क्या होता है, अपने अक्ष पर 25 डिग्री पृथ्वी के समान ही झुका हुआ होता है, इसीलिए दिन और रात इसी के समान लगभग होते हैं। और मंगल के बारे में जानते हैं, 2 उपग्रह इसके पास है, फीबोस और डीमोस, जो जिसमें डीमोस आपका क्या है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह होता है। आगे हम देखते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति के बारे में आप जानते रहिए कि सूर्य का चक्कर सबसे तेज गति से लगाता है, सबसे तेज गति से। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा यहाँ से बृहस्पति के बारे में, इसे मास्टर ऑफ गॉड्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। क्यों कहते हैं भाई, इसे मास्टर ऑफ गॉड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक तारा जैसा दिखता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि तारा सदृश जैसा दिखने वाला ग्रह कौन सा होता है, तो तारा सदृश जैसा दिखने वाला ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। तारा सदृश का मतलब इसकी आकृति इतना बड़ा है कि ये तारा जैसा दिखाई देता है। अगला पॉइंट इसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, इसका एक उपग्रह है गैनीमीड। वरिष्ठो गैनीमीड जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। आगे हम देखते हैं बृहस्पति के बाद शनि के बारे में पढ़ते हैं। शनि के बारे में देखिए, शनि में आप जानते रहिए यहाँ पर गैसों की अधिकता पाई जाती है। गैसों की अधिकता,
गैसों की अधिकता पाई जाने की वजह से इसमें क्या होता है, इसका आकार कैसा दिखता है, छल्ला नुमा दिखता है। यानी आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें छल्ले के आकार जैसा दिखाई देता है, तो वो क्या कहलाता है। मान लीजिए आपका एक कोई ग्रह है, तो इस तरीके से आप छल्ले के आकार का आपका क्या होता है, दिखाई देगा, ठीक है, बनता हुआ। तो छल्ले के आकार जैसा दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा होता है, तो छल्ले के आकार के जैसा दिखाई देने वाला ग्रह शनि होता है। शनि के बाद हम पढ़ते हैं आपका अगला ग्रह अरुण। अरुण के बारे में आप जानते रहिए, इसमें भी गैसों की अधिकता पाई जाती है, गैसों की अधिकता पाई जाती है। और शनि की तरह इसमें भी छल्लेदार पाए जाते हैं, छल्लेदार आकृति पाई जाती है। अगर आपसे ऑप्शन में शनि ऑप्शन में नहीं रहता है तो आपका सही क्या माना जाएगा, अरुण सही माना जाएगा। अगला आप देखते हैं, अगला पॉइंट इसमें जानते रहिए। इसमें अगला पॉइंट क्या बनता है कि आपका कि मीथेन गैस किसमें पाई जाती है, तो मीथेन गैस की अधिकता होने के कारण इसे किस नाम से जानते हैं, हरा ग्रह के नाम से जानते हैं। इसे किस ग्रह के नाम से जानते हैं, हरा ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला आप जानते रहिए, अंतिम ग्रह आपका कौन सा होता है, वरुण। अंतिम ग्रह आपका कौन सा है, वरुण। वरुण लेटा हुआ ग्रह कहलाता है, पूरी तरह बर्फ से ढका होता है, पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ। और सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, सबसे ठंडा ग्रह। तो ये आप जानते रहिए कि ये हमारे ग्रहों से संबंधित चीजें। एक पॉइंट और याद रखिएगा, एक पॉइंट आपसे जानते रहिए कि आपका अरुण और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम, कैसे पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाते हैं। सूर्य, किसका चक्कर, सूर्य का। कैसे चक्कर लगाते हैं, पूर्व से पश्चिम, यानी ये पूर्व है और ये क्या है, पश्चिम है। तो पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाते हैं, यानी दक्षिणावर्त। और आपके बाकी सभी ग्रह कैसे चक्कर लगाते हैं, पश्चिम से पूर्व यानी वामावर्त में चक्कर लगाते हैं। तो ये थे हमारे आज ग्रहों से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो एग्जामों में पूछे गए हैं। हमने देखा कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हो रही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपसे इससे पूछे गए विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।